हम सबको हमें फख्र हुआ इसको देख के, जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। सियालकोट वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया। मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का प्रियंका कुमार की रात में तकरीब से खिताब। कहा, मलिक अदनान को देखकर फख्र हुआ कि उसने जान बचाने की कोशिश की। एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मुल्क में रोल मॉडल की बहुत ज़रूरत है। वफाकी काबीना इजलास में सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईवीएम को समझे बगैर तनकीद की जाती है। इलेक्शन कमीशन को जो तसल्ली करनी है वो करनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम के वफ्द का श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा। सानिया सियालकोट पर दुख का इजहार। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, उलमा ताज़ियत के लिए आए हैं। मुश्तरका एलामी में कहा गया, सियालकोट वाक़या आईने पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ है। वाक़या मुल्क और कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बना। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का पाकिस्तानी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा भयानक वाक़या दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए था। हुकूमती वफ्द और उलमा श्रीलंकन हाई कमीशन तशरीफ लाए। पाकिस्तान हुकूमत ने मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि महंगाई माश के लिए तरीक़ेकार और हिकमत अमली वासी की जाएगी। सिफारिशात मुरतब होंगी कि महंगाई माश कैसे कामयाब बनाना है। अवाम को आगाही फ्राहम करने के लिए हमारे पास 3.5 माह है। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान की जेर सदारत पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पीडीएम लॉन्ग मार्च और सूबाई इजलासों की हिकमत अमली पर मुशावरत। पीडीएम की तहरीक को मौसर बनाने और कारकुनों को मुतहर्रिक करने पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पीडीएम पर तंज। कहा, 4 महीने बाद एहतजाज की कॉल सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं उनके मकासद कुछ और हैं। एहतजाज और मार्च से कोई मसला नहीं। ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने की अपील भी कर दी। सियालकोट वाक़े को पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दे दिया। साबिक चीफ जज के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत। बयान हल्फी से अदालत की साख पर सवालिया निशान उठ गया। क्या ऐसी खबरों के अशात इक़दार है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पीर तक असल बयान हल्फी पेश न किया तो फर्द जुर्म आयद कर देंगे। राना शमीम का कहना था, बयान हल्फी मीडिया को जारी नहीं किया गया। बयान हल्फी कहीं तो जमा होना था, वो लॉकर में रखने के लिए तो नहीं था। चीफ जस्टिस का मुकालमा। केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ईसीएल में डालने का अमल शुरू। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत इरसाल। नाम ईसीएल में डालने की कार्रवाई के बाकायदा आगाज की सिफारिश कर दी। जिन पर मुकदमात चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के रिमार्क्स पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में सेलेक्टिव एहतसाब के तासुर को 100% गलत करार दिया। कहा, पार्लियामेंट का एहतराम है, मसरूफियत की वजह से पार्लियामेंट नहीं जा सका।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात, अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। लोकल बॉडीज बिल के खिलाफ MQM का कोरंगी में एहतजाज। सिंध हुकूमत 10 मुकदमात बनाए, एहतजाज जारी रखेंगे। आमिर खान का कारकुनान से खिताब, कहा सिंध हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा सिंध हुकूमत 13 साल में पानी फराहम नहीं कर सकी। महंगाई के बारे कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा ने कराची के सारिफिन के लिए बिजली ₹3.75 मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी। बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा हुकाम का कहना है इजाफा दिसंबर के बिजली बिल्स में वसूल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफे को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। तब्दीली सरकार ने तमाम इदारों को IMF के पास गिरवी रख दिया। हुक्मरानों की नाअहली नाकामी की सजा आवाम को भुगतना पड़ रही है। बिजली की कीमत बढ़ाना IMF की गुलामी का सबूत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बिजली के नर्ख बढ़ाने पर बरहम। बयान में कहा हुकूमत के जालिमाना इक़दामात बिजली बंद कर गरीबों पर गिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मजीद बढ़ेगी। कौम को एक काबिल, दयानतदार और अहल क़यादत की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन जुनूबी अफ्रीका से ज्यादा बरतानिया में फैलने लगा। एक दिन में 50% केसेस बढ़ने से मरीजों की तादाद 246 तक पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका में अब तक मुसद्दिक़ा केसेस की तादाद 228। आलमी इदारा सेहत ने जनूबी अफ्रीका के लिए फ्लाइट्स की बंदिश पर फिर एतराज़ उठा दिया। कहा परवाजें रोकने वाले कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया। पंजाब में डेंगू के वार जारी। मजीद 27 नए केसेस सामने आ गए। 13 का ताल्लुक लाहौर से है। सुबह भर में डेंगू से अमवात की तादाद 154 हो गई। 25,758 अफराद बुखार का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का जोर टूटने लगा। आज 3 केसेस सामने आए। पाकिस्तान की हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल फायर की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था पाकिस्तान सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब की हिमायत जारी रखेगा।